यूपीएससी 2024 रिजल्ट आ चुका है और मेरे साथ हैं AIR 265 दिनेश बिश्नोई सर। सबसे पहले यूपीएससी विद वैशाली के व्यूअर्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। आप क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? थैंक यू एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। सेम है। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, मोस्टली हम सुनते हैं यूपीएससी रैंक होल्डर्स 16 घंटे 17 घंटे पढ़ते हैं, तो क्या आपने भी ऐसे पढ़ाई करी या आपकी स्ट्रेटेजी कुछ और थी? देखिए 15-16 आवर्स तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है और मेरा स्टडी रूटीन टारगेट बेस्ड रहता था। जो मेरे टारगेट्स होते थे डेली मैं पूरे करता था और नॉर्मल टाइम्स में जैसे एग्ज़ाम अगर 5-7 महीने दूर है तो मैं 6 days इन अ वीक 8 आवर्स की ट्राई करता था कि 8 घंटे एक दिन में पढ़ लूँ। एंड देन जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आया, जैसे 1 month बिफोर मीन्स, तो वहाँ पे 12-13 आवर्स भी हो जाते थे। दैट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द टारगेट। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा कर लिया, लेकिन 16 आवर्स तो मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता होगा या फिर जो करते हैं उनको। राइट, तो बेसिकली यू डिड स्मार्ट स्टडी। यस मैम। अगर हम आपके अटेम्प्ट्स की बात करें तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और आपने ऑप्शनल क्या ऑप्ट किया था? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। इससे पहले मैंने 2 बार मीन्स लिख रखा था, ये 3rd मीन्स था और एक बार पहले इंटरव्यू भी दे रखा है। 5th अटेम्प्ट तक आते आते किसी का भी पेशेंस जवाब दे सकता है। 5th अटेम्प्ट तक आना, इतनी कंसिस्टेंसी दिखाना सबके बस की बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है यूपीएससी में कंसिस्टेंसी इज द की? हाँ, मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको मतलब ये एग्ज़ाम में सबसे बड़ा जो चीज़ है ना, कि इतना बड़ा लंबा टाइम पीरियड है ना, कि आपको एक बार में भी अगर रिजल्ट लाना है तो भी 15-16 मंथ्स का प्रोसेस है और उस पूरे प्रोसेस में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और मेरे केस में 5th अटेम्प्ट तक परसिस्टेंस रहने का मतलब ये भी रीज़न है कि हर बार मैं शायद थोड़ा एक ना एक स्टेज क्लियर करता रहा। जैसे पहले मैं मेंस क्लियर नहीं हुआ, फिर इंटरव्यू नहीं हुआ, तो तो बेसिकली ऐसे दैट मोटिवेटेड यू टू कीप मोटिवेटेड गोइंग। कीप गोइंग। या यस। ओके। आपको क्या लगता है कि एस्पिरेंट्स ऐसी क्या मिस्टेक कर रहे हैं जो उनकी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर रहा है? आई थिंक 2-3 मिस्टेक्स है जो काफ़ी लोग कमिट करते हैं। फर्स्ट इसकी मेंस में मतलब मैंने बहुत कम लोगों का देखा है कि सिलेबस वाइज नोट्स बनाते हैं। राइट। सो सिलेबस के हर कीवर्ड के आपके पास नोट्स होने चाहिए। वो बहुत ही क्रूशियल है मेंस के स्टेज के लिए। और प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक प्लस पीवाईक्यूज, ये दोनों मस्ट है। मतलब पीवाईक्यूज तो यूपीएससी के लिए, मतलब जो पीवाईक्यू नहीं कर रहा है बहुत ही मुश्किल है, स्लिम चांसेस है बिना पीवाईक्यू। Okay. आप अपनी माइंड को फ्रेश करने के लिए क्या करते थे? लाइक टीवी देखते थे, खाना खाने जाते थे, बाहर फास्ट फूड, और वट एल्स? माइंड फ्रेश करने के लिए तो मैं टीवी मतलब ऐसे यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियो स्क्रॉल कर लेता था। ओके। तारक मेहता दिखता था खाने ओह, खाते दैट्स सो टाइम। स्वीट। उसके अलावा मतलब ये भी था कि कभी कभी थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेस ईटिंग भी कर लेता हूँ। ओके। वो भी शायद मेरी आपका बॉडी से निकल चीट रहा है। चीट मील क्या था आपका? चीट मील में मतलब ऐसे स्ट्रीट फूड में पानी ओके। पूरी सारी चीज़ें खा ली। ओके। सो बेसिकली यूपीएससी एस्पिरेंट मजे भी कर सकता अरे मजे तो करे। है। ओके। आपके डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया या सोसाइटी का कंपैरिजन, आपने वो फेस किया कभी और आप कैसे हैंडल करते थे उसे? हाँ, सोशल मीडिया तो एक डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा है आज के पीरियड में। इसको तो मतलब कोई अवॉइड कर नहीं पाता नॉर्मली। मैंने जो स्टार्टिंग के पीरियड था उसमें अपने अकाउंट सारे बंद रखे थे और जब भी मेरा मतलब प्रीलिम्स जैसे 3 मंथ्स फ्री आ रहा है या मेंस आ रहा है तो उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया के अकाउंट्स अपने बंद कर देता था। तो बहुत ही कम एक्टिव रहता था सोशल मीडिया पे। बाकी सोसाइटी का लकीली मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरे सारे रिलेटिव्स बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। तो उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि इतने सालों से आप पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो। बिकॉज माई जर्नी हैज़ बीन फॉर ओवर 6-7 ईयर्स। तो या इतने लंबे पीरियड तक फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है बिना सपोर्ट के एंड नहीं कर सकते। दैट हैज़ बीन वन ऑफ द वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर दिस सक्सेस। एस्पिरेंट्स के जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं और अगर इन केस वो उन्हें सपोर्ट नहीं करते, आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहोगे? पेरेंट्स को मतलब सिंपल सी चीज़ है कि एक आपको अपने बच्चे पे ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे मेरे पापा ने या मतलब मेरे पेरेंट्स में घर ने किसी ने भी मुझे आज तक कभी ऐसा पूछा नहीं है कि आपने कितने घंटे आज पढ़ाई की या आज आप क्या कर रहे हो। लेकिन वो एक ट्रस्ट हमेशा से बना रहा है। और अगर आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो ना तो सारी चीज़ें सही रहेगी। मतलब आप दुनिया में हर किसी को चीट कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को भी चीट कर सकते हो, लेकिन कभी अपने आप को चीट नहीं कर सकते। तो वो गिल्ट हमेशा बना रहेगा अगर आप कुछ ऐसा करोगे जो आपकी जर्नी में हेल्प ना करे तो। राइट। एक ऐसा मिथ जो आपको लगता है सभी एस्पिरेंट्स गलत ही यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं, जो आप आज बस्ट करना चाहोगे? मिथ्स में तो काफ़ी सारे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, जैसे कि एक्सेसिवली फोकसिंग ऑन करंट अफेयर भी एक
इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है, मतलब ये नहीं बोल रहा मैं नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप न्यूज़पेपर लेके 4-4 घंटे नहीं बैठ राइट, सकते, कि तो आप पूरा आपको टाइम करंट को दे रहे हो। हाँ, राइट। और बाकी रिवीजन और बहुत सारे स्टडी मटेरियल ना इकट्ठा करो, एक ही चीज़ पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करते रहो, ये सोर्स ले लूँ, वो सोर्स ले लूँ, वो राइट। चीज़ें भी तो। ओके, दिस वाज सुपर इंसाइटफुल सेशन सभी यूथ के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं। नाउ लेट्स स्विच टू द सम फन सेगमेंट दैट इज रैपिड फायर सेगमेंट। आर यू रेडी सर? यस। It's going to be rapid fire. Prelims, mains, or interview? Toughest round. For me, it was always prelims. Prelims, yeah. I think for most of the aspirants, prelim only, na? Yeah, means I was. One subject you secretly hated. ऐसा तो कोई खास सब्जेक्ट नहीं था जिसको इतना हेट बोल सकते, लेकिन एंशियंट मिडिवल पढ़ने में तो सबको ही थोड़ा सा रहता है होता वो ही है, तो बेसिकली हिस्ट्री। हिस्ट्री। कॉफी और चाय ड्यूरिंग लेट नाइट स्टडी? I have been always a tea lover. Oh, tea Chai, person. tea person. Great. What's your guilty pleasure during UPSC preparation? Guilty pleasure. Okay, so It's rapid fire, sir. watching reels on YouTube Okay. or Insta, that was Guilty pleasure. I used to do for 10 minutes. Sometimes it would take up 1 hour. Yeah, in controlled manner, it's always good to enjoy. One word that describe your UPSC journey. Persistence. I have been persistent. That's a lovely word with a deep meaning. Your study desk, organized or chaos? Chaos. Always a chaos. Always a chaos. That's good. उससे पता चलता है आप ज़्यादा पढ़ते थे. Your last Google search before the final interview. Probably about cricket. I was searching on IPL. Not about result, cut-off or something like that? Okay, that's cool. I was only waiting for the PDF. All Okay. the notifications were off. And it Just turned one. out so beautiful. Yes. True or false? Studying for 16 hours a day is must for you cracking UPSC. False. I don't. True or false? Luck play a huge role in UPSC preparation. It's true. I think it does play a role. Okay. True or false? PYQ are not useful for UPSC preparation. PYQs are very useful. It's false. I think you are also doing some PYQs. Yeah, I post videos on my channel UPSC with Vaishali. So people should watch that also. I'm pleasure you saying this. One word for aspirants watching this interview. Be honest with yourself and keep going. One day you will achieve. Thank you so much for taking out the time, for giving time to the viewers of UPSC with Vaishali. एंड जो आपके ऑनेस्ट आंसर थे वो एस्पिरेंट्स को पक्का डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। और एक बात मैं सभी यूथ को बोलना चाहूंगी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो, एंड अगर आप ये करोगे तो अगले दिनेश बिश्नोई आप होगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।